हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल आरबी स्टडी जीके पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, जो कि यूपी पेट 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बीच में वीडियो की स्किप मत कीजिएगा, जिससे कि क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो जो भारत का वह पड़ोसी देश कौन सा है जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है? तो भूटान का जो क्षेत्रफल है सबसे कम है। इसका क्षेत्रफल है 38,394 वर्ग किलोमीटर। 38,394 वर्ग किलोमीटर है। इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है खुली अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, मतलब यहाँ पे जो है लोग जो है आ जा सकते हैं बिना वीज़े या पासपोर्ट के। और इसकी राजधानी है थिम्पू और मुद्रा क्या है? नगुल ट्रम। और फ्रेंड्स, जो भूटान की आधिकारिक भाषा है क्या है? जोंगखा। जोंगखा जो है इसकी आधिकारिक भाषा है। तो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन सा देश साझा करता है? तो जो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो साझा करता है बांग्लादेश। कौन? बांग्लादेश जो है 4,096.7 किलोमीटर जो है लंबी सीमा जो है भारत के साथ साझा करता है। और फ्रेंड, जो भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है रेड क्लिफ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। और इसकी आधिकारिक भाषा क्या है? बंगाली। बांग्लादेश की जो है आधिकारिक भाषा है बंगाली। और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और मुद्रा है टका। ये जो है बांग्लादेश का ध्वज है। नेक्स्ट है, भारत के साथ सबसे छोटी सीमा रेखा बनाने वाला देश कौन सा है? तो जो भारत के साथ सबसे छोटी सीमा रेखा बनाने वाला वह देश है अफ़गानिस्तान। कौन है? अफ़गानिस्तान। इसकी जो है 106 किलोमीटर लंबी जो है इसकी सीमा रेखा भारत के साथ लगी हुई है। और भारत और अफ़गानिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है क्या कहते हैं? डूरंड रेखा। क्या कहते हैं? डूरंड रेखा। और अफ़गानिस्तान की आधिकारिक भाषा है दारी और पश्तो। क्या है? दारी और पश्तो जो है अफ़गानिस्तान की जो है आधिकारिक भाषा है। और राजधानी है काबुल। और इसकी जो मुद्रा है अफ़गानिस्तान की अफ़गानी। निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है? तो भारत के साथ जो स्थलीय सीमा वह कौन सा देश है जो भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है? तो वह है श्रीलंका। श्रीलंका जो है भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है। यह जो है श्रीलंका द्वीपीय देश है। क्या है? द्वीपीय देश है। इसकी राजधानी है श्रीलंका की कोलंबो, कार्यकारी एवं न्यायिक राजधानी है। और श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे इसकी विधायी राजधानी है। और मुद्रा क्या है? श्रीलंकाई रुपया। मुद्रा क्या है? श्रीलंकाई रुपया। और जो भारत और श्रीलंका का जो है सीमा रेखा है पाक जलडमरू मध्य के द्वारा जो है अलग होता है। पाक जलडमरू मध्य। इसकी आधिकारिक भाषा है सिंहली और तमिल। सिंहली और तमिल श्रीलंका की आधिकारिक भाषा है। और श्रीलंका की जो है श्रीलंका का जो ध्वज है यही है इसका लोगो, श्रीलंका का ध्वज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत कुल कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है? तो जो भारत है वो जो है 7 देशों के साथ जो है स्थलीय सीमा साझा करता है। वे देश हैं कौन कौन से? बांग्लादेश है, चीन है,
पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है और अफ़गानिस्तान। ये जो है 7 देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। फ्रेंड्स, जो भारत की राजधानी है नई दिल्ली है और जो मुद्रा है भारतीय रुपया है। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा जिससे एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा की लंबाई। भारत के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। और भारत के कुल 17 जो राज्य हैं, 17 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। अगर हम भारत के जो है अंतिम बिंदु की बात करें तो जो भारत का पूर्वी बिंदु है, अंतिम बिंदु है किबिथु। क्या है? किबिथु जो है अरुणाचल प्रदेश में है। और पश्चिम में सरक्रीक, जिसे गुहार मोती भी कहते हैं, गुहार मोती या सरक्रीक, यह जो है गुजरात में स्थित है। उत्तरी बिंदु जो है इंदिराकाल है, इंदिराकाल जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट जो है दक्षिणी बिंदु है जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है भारत की 3,214 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण की जो पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है 2,933 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है 2,933 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है 3,214 किलोमीटर है। नेक्स्ट फ्रेंड, भारत का मानक समय पाकिस्तान के मानक समय से कितना आगे है? तो जो भारत का मानक समय है पाकिस्तान के मानक समय से जो है 30 मिनट आगे है। कितना? 30 मिनट आगे है। भारत एवं पाकिस्तान का जो मानक समय है, भारत का जो मानक समय है यूटीसी से 5.5 घंटा आगे है। और जो पाकिस्तान का जो मानक समय है यूटीसी से 5 घंटा आगे है। यूटीसी मतलब होता है कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, इसे हिंदी में कहते हैं समन्वित सार्वभौमिक समय। समन्वित सार्वभौमिक समय। अगर हम बात करें पाकिस्तान के बारे में, भारत और पाकिस्तान के बारे में, तो जो भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है रेड क्लिफ है। रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। और पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा क्या है? उर्दू। क्या है? उर्दू जो है आधिकारिक भाषा है। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत की जो आधिकारिक भाषा है हिंदी और अंग्रेजी। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड ये क्वेश्चन। वे कौन से 2 द्वीपीय पड़ोसी देश हैं जो भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करते हैं? तो वो जो 2 द्वीपीय देश ऐसे कौन से हैं जो भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करते हैं? तो देश दोनों हैं मालदीव और श्रीलंका। मालदीव और श्रीलंका जो है 2 द्वीपीय देश हैं जो भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करते हैं। अगर हम बात करें मालदीव की राजधानी माले है और मुद्रा क्या है? रुपया है। क्या है? रुपया है। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो है न्यायिक राजधानी। और श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे जो है विधायी राजधानी है। क्या है? विधायी राजधानी। और इसकी मुद्रा क्या है? श्रीलंका रुपया। मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? धिवेही। क्या है? धिवेही जो है मालदीव की आधिकारिक भाषा है। और श्रीलंका की जो आधिकारिक भाषा है
सिंहली और तमिल। क्या है? सिंहली और तमिल, ये जो है श्रीलंका की आधिकारिक भाषा है। भारत जो है मालदीव के साथ जो है 8 डिग्री चैनल के साथ जो है सीमा रेखा के साथ अलग होता है। जो मतलब भारत और मालदीव के बीच जो सीमा रेखा है 8 डिग्री चैनल। और श्रीलंका भारत के साथ पाक जलडमरू मध्य के द्वारा जो है अलग होता है। पाक जलडमरू मध्य के द्वारा अलग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड है। एक एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे जितने भी हमने रखे हैं वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में कौन सा देश स्थित है? तो जो अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में देश है म्यांमार। क्या है? म्यांमार स्थित है। म्यांमार की राजधानी क्या है? नायपीडा। और मुद्रा क्या है? क्यात है। म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है? बर्मी। बर्मी जो है म्यांमार की आधिकारिक भाषा है। और जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है भारत और म्यांमार के बीच में, कहते हैं इसे भारत म्यांमार सीमा। भारत म्यांमार सीमा, इसका जो है ध्वज है म्यांमार का। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 ईस्वी को सिंधु जल संधि के अंतर्गत पाकिस्तान को कौन सी नदियां दी गई थी? तो जो पाकिस्तान को नदियां दी गई थी सिंधु जल समझौते के अंतर्गत है वो सिंधु, चिनाब और झेलम। सिंधु, चिनाब और झेलम जो है सिंधु जल समझौता के अंतर्गत जो है पाकिस्तान को दी गई थी। कुल 6 नदियों का समझौता हुआ था। कौन? 6 नदियों का समझौता हुआ था। 3 नदियां हैं सिंधु, चिनाब और झेलम, और 3 नदियां हैं रावी, सतलज और ब्यास। रावी, सतलज और ब्यास। और ये तीनों जो नदियां हैं रावी, सतलज और ब्यास, ये भारत को दी गई थी। और इस समझौते में ये प्रस्ताव रखा गया था कि 80% जो है पाकिस्तान पानी यूज करेगा और 20% जो है भारत यूज करेगा। लेकिन अभी हाल ही में पहलगाम हमले के बाद जो है मोदी जी ने जो है इस सिंधु जल संधि जो है इसको निरस्त कर दिया है, जिससे कि पाकिस्तान के लिए समस्या हो गई है। ये जो समझौता हुआ था जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के बीच 6 नदियों के पानी को लेकर के। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड है ये क्वेश्चन। वह पहला देश कौन सा था जिसने बांग्लादेश के बनने पर उसे मान्यता दी थी? तो वह कौन सा देश है जो बांग्लादेश के बनने पर उसे मान्यता दी थी? वो अपना प्यारा भारत देश है जो कि बांग्लादेश को बनने पर उसे मान्यता दी थी। क्या है? मान्यता दी थी। और फ्रेंड्स ये जो 26 मार्च जो बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को जो है शेख मुजीब उर रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान को स्वतंत्र देश बांग्लादेश घोषित किया। पूर्वी पाकिस्तान को स्वतंत्र देश बांग्लादेश घोषित किया। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। भारत और पड़ोसी देश देख लेते हैं वन लाइनर में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखते हैं कि भारत के अनुसार कौन सा देश किस दिशा में है, किस स्थिति में है। नेपाल जो है भारत के उत्तर में स्थित है। जो नेपाल देश है वो भारत के जो है उत्तर देश में स्थित है। भूटान जो है भारत के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है, उत्तर पूर्व में स्थित है। म्यांमार देश जो है भारत के पूर्व में स्थित है। पाकिस्तान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है, उत्तर पश्चिम में स्थित है। अफगानिस्तान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। चीन जो है भारत के उत्तर में स्थित है। भारत के उत्तर में कौन है? चीन। बांग्लादेश भारत के पूर्व में स्थित है। श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित है। श्रीलंका जो है ये भारत के दक्षिण में स्थित है। मालदीव ये भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अगला फ्रेंड्स
निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक भाषा मंदारिन है? तो फ्रेंड्स, ये एग्जाम में कई बार पूछा है किस देश की आधिकारिक भाषा मंदारिन है। चीन देश की आधिकारिक भाषा मंदारिन है। क्या है? मंदारिन। इसकी जो है चीन की जो राजधानी है बीजिंग है। मुद्रा क्या है? युआन है। मुद्रा युआन है। ये फ्रेंड जो है चीन का जो है राष्ट्रीय ध्वज है। कौन सा देश है अपनी अद्भुत प्रवाल भित्तियों और पर्यटन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो वह कौन सा देश है जो प्रवाल भित्तियों और पर्यटन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो है मालदीव देश, जो कि एक द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश है। राजधानी क्या है मालदीव की? माले। और मुद्रा है रुपया। ये जो है मालदीव का ध्वज है। नेक्स्ट फ्रेंड, कौन सा देश है अपने पहाड़ी इलाकों और माउंट एवरेस्ट के घर के रूप में प्रसिद्ध है? तो जो अपने पहाड़ी इलाकों और माउंट एवरेस्ट के घर के रूप में जो प्रसिद्ध है नेपाल। कौन सा है? नेपाल देश है। नेपाल की जो आधिकारिक भाषा है नेपाली है। नेपाल की जो है आधिकारिक भाषा क्या है? नेपाली है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया। ये जो है नेपाल का ध्वज है। जोंगखा किस देश की आधिकारिक भाषा है? तो जोंगखा है वो किस देश की आधिकारिक भाषा है? भूटान की जो है आधिकारिक भाषा है जोंगखा। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। मुद्रा क्या है? नोंगत्रुम है। ये जो है भूटान का ध्वज है। अगला है, निम्न में से कौन सा देश भारत के मिजोरम राज्य की सीमा से मिलता है? तो कौन सा देश है जो मिजोरम राज्य की सीमा से मिलता है? म्यांमार। म्यांमार जो है भारत के मिजोरम राज्य की सीमा से मिलता है। भारत और अफगानिस्तान को अलग करने वाली अंतर्राष्ट्रीय रेखा कौन सी है? तो जो भारत और भारत और अफगानिस्तान को अलग करने वाली जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है वो जो है डूरंड रेखा है। कौन सा? डूरंड रेखा। एग्जाम में कई बार ये सब जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पूछता है, तो फ्रेंड आप जो है एक ही क्वेश्चन आप यहाँ से रट लीजिए। भारत और उसके पड़ोसी देश मिलकर कौन सा संगठन बनाते हैं? तो भारत और उसके जो जितने भी पड़ोसी देश हैं, जो स्थलीय देश हैं 7 हैं और 2 जो है द्वीपीय देश हैं श्रीलंका और मालदीव। अगर कुल मिला के पूछा जाए कितने देश हैं? 9 देश जो हैं कुल मिला के भारत के पड़ोसी देश हैं। अगर स्थलीय की बात की जाए 7, द्वीपीय की बात की जाए 2 है और कुल मिला के 9 हैं। तो भारत और उसके पड़ोसी देश मिलकर जो है सार्क संगठन बनाते हैं। इसे सार्क कहते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल। काठमांडू नेपाल में स्थित है। निम्न में से किस पड़ोसी देश के नागरिकों को भारत में आने के लिए पासपोर्ट या वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती है? तो वह कौन सा देश है जो भारत में आने के लिए पासपोर्ट या वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती है? तो जो है नेपाल देश है, जो कि यहाँ पे वहाँ के लोगों के लिए जो भारत आने के लिए पासपोर्ट या वीज़ा नहीं लगता है। मोंगला बंदरगाह एक संपर्क समुद्री बंदरगाह है। यह बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो जो मोंगला बंदरगाह है, समुद्री बंदरगाह है, ये किस देश में स्थित है? बांग्लादेश में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है। अभी हाल ही में भारत और किन पड़ोसी देशों के बीच त्रिपक्षीय बिजली लेन देन शुरू किया गया है? तो जो त्रिपक्षीय बिजली लेन देन शुरू किया गया है, भारत का वह पड़ोसी देश है नेपाल और बांग्लादेश। कौन है? नेपाल और बांग्लादेश है त्रिपक्षीय बिजली लेन देन शुरू हुआ है।
नेक्स्ट फ्रेंड, अभी हाल ही में भारत के किस नीति के तहत नेपाल पड़ोसी देश को प्राथमिकता दी गई है? तो किस नीति के तहत जो है नेपाल को पड़ोसी देश की प्राथमिकता दी गई है? ये पड़ोसी प्रथम नीति के तहत जो है नेपाल को जो है प्राथमिकता दी गई है। फ्रेंड्स, पड़ोसी देशों की सीमा से सटे भारत के जो राज्य हैं वो लाइन में हम देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपी पेट 2025 के लिए। बांग्लादेश जो भारत के साथ है 4096.7 किलोमीटर जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा लगाता है। और भारत के साथ ये जो बांग्लादेश जो है भारत के पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ जो है लगा हुआ है बांग्लादेश। चीन जो है भारत के साथ 3488 किलोमीटर की जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है। और चीन जो है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के साथ जो है लगा हुआ है, सटा हुआ है। पाकिस्तान जो है भारत के साथ 3323 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है। और यह जो है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, यूटी जो है यूनियन टेरिटरी मतलब लद्दाख के साथ जो है सीमा रेखा बनाता है। पंजाब, राजस्थान और गुजरात के साथ जो है सटा हुआ है, लगा हुआ है लद्दाख के साथ भी। नेपाल जो है 1751 किलोमीटर जो है भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है। और नेपाल जो है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ सटा हुआ है, लगा हुआ है। इसकी जो इन राज्यों की भारत की जो राज्यों की सीमाएं हैं नेपाल के साथ लगी हुई हैं। म्यांमार जो है 1643 किलोमीटर की जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत के साथ बनाता है। म्यांमार जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ सीमा बनाता है, सटा हुआ है। भूटान जो है भारत के साथ 699 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है। भूटान जो है भारत के सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। अफ़गानिस्तान जो है भारत के साथ 106 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है। और जो अफ़गानिस्तान है लद्दाख के साथ सटा हुआ है। श्रीलंका 288 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा मन्नार की खाड़ी में स्थित है। जो श्रीलंका है 288 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा मन्नार की खाड़ी में स्थित है। और मालदीव भारत के साथ समुद्री सीमा 1010 किलोमीटर तक फैली हुई है, भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। मालदीव जो है भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में सभी जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन भारत के पड़ोसी देश से संबंधित जो है सभी रखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जिससे यूपी पेट 2025 में उनको भी अच्छे नंबर प्राप्त हो जाएँ। तो फ्रेंड्स, हम जो है यूपी पेट 2025 के एग्ज़ाम के पहले जितने भी जीके, जीएस, करंट अफेयर जितने भी टॉपिक वाइज हैं सब जो है आपके एग्ज़ाम के पहले हम जो है वीडियो आप तक जो है प्रोवाइड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।